लगाओ जी, लगाओ, बैन लगाओ जी वैभव सूर्यवंशी पे, कम से कम 6 महीने का तो बैन लगाओ भाई, सीधी सीधी बात है। और ये जो श्रीलंका है ना, इनको भी जो है ना सबक सिखाना पड़ेगा इंडिया को। मतलब राशन ही बंद कर दो जी, ख़त्म हो गई बात। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं क्योंकि आज इंडिया ए और श्रीलंका ए का मैच हुआ, वनडे मैच हुआ, वनडे इंटरनेशनली है वो 50 ओवर का, तो उसमें सुपर ओवर में जो है श्रीलंका ए जीत गया। लेकिन जो फैग एंड ऑफ द मैच में जो चीज़ें हुई, जो मतलब अल्टरकेशन हुई दोनों टीमों के दरमियान, जो ड्रामे हुए, जिसमें सबसे जो अहम था वो ये था कि वैभव सूर्यवंशी ने सुपर ओवर में जो है वो ख़त्म होने के बाद जब वो जा रहे थे, हार गए थे मैच, तो उसने एक श्रीलंका का जब प्लेयर है विशन हलम बागे, उसको जो है उसके साथ उसकी बड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई और उसने उसको धक्का दे दिया, मतलब हाथ लगा दिया। तो फिर जो है वो मतलब श्रीलंका के एक जो कीपर है वो निरोशन डिकवेला, जो इंटरनेशनल प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर है, वो बीच में पड़ा, एम्पायर बीच में पड़े, लेकिन काफ़ी अगली सीन था, ठीक है। अब जो होना था हो गया भाई। और एक जो ड्रामा चाहिए था आपको, मतलब एक ए सीरीज़ में जो ड्रामा चाहिए होता है आपको, वो ड्रामा आज हो गया। लेकिन मसला ये कि जो रिएक्शन आया ना बाद में लोगों का, मतलब सो कॉल्ड क्रिकेट मतलब एक्सपर्ट्स का और ऑब्जर्वर्स का और फैंस का सोशल मीडिया, वो बड़ा कमाल है यार। कोई वैभव सूर्यवंशी पे 6 महीने का बैन लगा रहा है, कोई 1 साल का लगा रहा है, कोई 3 महीने का लगा रहा है। मतलब श्रीलंकन क्रिकेट के ऊपर बड़े अच्छे सजेशन आ रहे हैं कि जी इनके साथ तो क्रिकेट ही खेलना बंद कर दो। फिर आ रहा है कि जी श्रीलंकन प्लेयर्स ने जो है जानबूझ के जो है वो सूर्यवंशी को जो है वो स्लेजिंग की, उसके मतलब उसको तंग किया, उसके एज पे मजाक उड़ा रहे थे, और जिसकी वजह से फड्डा स्टार्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेट्स लुक एट इट इन अ वेरी व्हाट यू कॉल इट बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल मैनर। बात यह कि एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि चाहे श्रीलंकन प्लेयर्स ने, हलम बागे ने कुछ भी बोला हो सूर्यवंशी को, जब सूर्यवंशी जा रहा था बैटिंग करके, तो कुछ भी बोला हो, कुछ भी उसको स्लेच किया हो, उसकी एज को लेके जो है मजाक उड़ाया हो, कुछ भी किया हो, ठीक है। लेकिन यार किसी तरह से भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई प्लेयर जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फिज़िकली जो है किसी दूसरे टीम के प्लेयर को हाथ लगाए या उसको पुश करे। ये तो फिज़िकल कांटेक्ट तो जो है ना वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्रिकेट में ना होना चाहिए कभी। नाउ हाउ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड डील्स विद दिस रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वैभव मतलब जितना वो अच्छा प्लेयर है, जितना अच्छा वो प्लेयर बन सकता है, जितना बड़ा वो असेट है, एक फ्यूचर कैसे बोलते हैं वो है, वेपन है इंडिया के लिए। और दर इज़ नो टू वे अबाउट हिज व्हाट यू कॉल इट टैलेंट। बट इफ़ ही इज़ अलाउड टू गेट अवे विद दीज थिंग्स, विद दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, तो फिर भाई मसला खड़ा हो जाएगा। फिर आगे चल के इसके साथ भी वही इश्यूज होंगे डिसिप्लिन के, एटीट्यूड के, जो कि कुछ और प्लेयर्स के साथ हुए इन द पास्ट, हमने देखा, जिसकी वजह से उनके कैरियर्स तबाह हो गए, ठीक। तो आई थिंक माई फीलिंग इज़ वेरी क्लियर, सूर्यवंशी हैज़ टू बी रिप्रिमांडेड एंड गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि नहीं जी ये सब चीज़ें हम टॉलरेट नहीं करेंगे। स्लेजिंग होती है, ठीक है, वो बिल्कुल मैचेस में होती है। मकसद जो ए सीरीज़ का होता है, आज सूर्यवंशी जो ए टीम में आया है, क्या मकसद है? The fact that you have to accept this sort of tactics from the opposition team is part of a learning process for these players। ये जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं इस वक्त इंडिया से या श्रीलंका से, जो भी है, जो यंग स्टार्स है, खास करके जैसे वैभव है, ये इनके लिए एक लर्निंग प्रोसेस है। ये सीरीज़ इनको सीखना है कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट में और बाकी क्रिकेट में कितना फ़र्क है। ये कोई आईपीएल नहीं है भैया, ये कोई पीएसएल आईपीएल वगैरह नहीं है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये लीग क्रिकेट नहीं है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट पे जब आप आते हैं ना, तो बिल्कुल एक अलग एक माहौल आपको मिलता है। यही सीखने के लिए वैभव सूर्यवंशी को डाला गया है इंडिया ए टीम में इतनी यंग एज पे, ठीक है। तो ही हैज़ टू लर्न, एंड इट्स दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट, रिमेंबर दिस। पहले भी जब अंडर 19 या वो एशिया कप का कौन सा वो मैच हो रहा था, अंडर अमेजिंग कप का था या अंडर 19 का था, उसमें भी अली रज़ा ने इसको मान लेते हैं स्लेच किया होगा। जब ये आउट किया अली रज़ा ने इसको स्लेच किया होगा। इसने जाते जाते जो है बदतमीज़ी की, जूता दिखाया, और वो फिर बाद में इसने बोला भी अपने कोच को कि मतलब इसने माफ़ी भी मांगी अपने कोच से, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट इफ़ इज़ गोइंग टू डू दिस अगेन एंड अगेन, देन इट बिकम्स अ हैबिट for a player, then the player feels that he can get away with it. So I think just to make that clear to him, he's too good a player, he has to be मतलब given some sort of punishment। सीधी सी बात है, क्योंकि कोई सूरत ने भी, श्रीलंका ने कुछ भी किया हो भाई, आप बाद में जाके कंप्लेंट कर लो मैच रेफरी को, आप बाद में जाके बोर्ड टू बोर्ड कंप्लेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन यू कांट डू दैट यार। अगर कोई आपको स्लेच कर रहा है, कोई देखिए, हर आदमी को पता है कि सूर्यवंशी का जो एक वीक लिंक है वो यही है कि आप इसके साथ अगर आपने माइंड गेम्स खेलने हैं, दिस इज़ व्हाट टॉप लेवल क्रिकेट इज़ अबाउट, माइंड गेम्स।
मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये लीग क्रिकेट जो होती है ना, एंटरटेनमेंट है, इसको छोड़ दें आप। लेकिन ये लीग क्रिकेट में चल जाता है, हाथ मतलब दो अलग अलग टीमों के प्लेयर्स हाथ पकड़ के जा रहे हैं, मतलब गर्दन बहा दी, ये सब चलता है। लेकिन इंटरनेशनल में ये नहीं चलता, ना चलना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये जो माइंड गेम्स आज श्रीलंका ए के प्लेयर्स ने खेला स्लेजिंग करके, आई डेंट सी द मैच, वेरी ऑनेस्ट। मैं तो जो सोशल मीडिया पे पढ़ा है, जो क्लिप्स देखे हैं, मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। लेकिन टू मी इट वॉज क्लियर दैट दे वर प्लेइंग माइंड गेम्स विद द इंडियन प्लेयर्स एंड दे वर सक्सेसफुल इन दैट। इसलिए क्योंकि अगर उन्होंने सूर्यवंशी को जो है इतना कैसे बोलता है वो कर दिया, आप मतलब गुस्सा दिला दिया कि उसने बगैर धक्का मारा है श्रीलंका प्लेयर को, जिसकी वीडियो आई है, तो देन दे वर सक्सेसफुल। आई एम सॉरी टू से इंडिया की ए टीम जो है माइंड गेम में फेल हो गई। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है भाई, यू हैव टू टॉलरेट दिस स्लेजिंग एंड ऑल। एंड इफ द स्लेजिंग गेट्स आउट ऑफ हैंड, इफ इट गेट्स पर्सनल, द प्लेयर हैज एवरी राइट टू गो एंड कंप्लेन टू द एम्पायर कि नहीं जी, और टू द ऑपोजिंग कैप्टन और टू हिज ओन, कॉल हिज ओन कैप्टन, टेल हिम कि यार ये देखिए क्या कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इस तरह नहीं चाहिए। अभी हुआ ना रिजवान और उसका लितन दास का ड्यूरिंग द बांग्लादेश एंड पाकिस्तान टेस्ट मैच। तो ये होता है, दिस इज़ वॉट क्रिकेट इज़ अबाउट, टॉप लेवल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ अबाउट, इट्स अबाउट अ लर्निंग प्रोसेस यार। आप नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। अब हुआ क्या, ये जो माइंड गेम्स खेले श्रीलंका ए के प्लेयर्स ने, उसके चक्करों में जो है वो जो 16 रन करने थे वो भी नहीं कर पाया। और फिर कोई ये नहीं कह रहा कि इंडियन टीम मैनेजमेंट के से बंड भी देखा आप कितना बड़ा, कि भाई आप वैभव को भेज रहे हो ओपनिंग करने के लिए सुपर ओवर में, और आप उसको ओपनिंग नहीं करवा रहे हो यार, मतलब उसको फेस नहीं करवा रहे हो आप। डज इट मेक एनी सेंस कि आप उसको फेस नहीं करवा रहे हो। ये शेडगी करके जो प्लेयर इनका, जिसे 70 की इंडिया एक इनिंग्स में प्रॉपर मैच में, ये गया 7 में, ठीक है, खेलने, इसने फेस किया। वैभव नहीं फेस कर रहा है यार सुपर ओवर में बॉल, डज इट मेक एनी सेंस। एंड देन लेट्स बी ऑनेस्ट, ये कोगाता कैसे बोलते हैं मथुलान, ये बिल्कुल वो मलिंगा के स्टाइल में जो श्रीलंका में आते हैं ना, वो स्लिंग बॉलर्स स्टाइल में, उस टाइप का बॉलर है। अच्छा ओवर करा है उसने, मतलब जिता दिया श्रीलंका को मैच। फिर एक और कंट्रोवर्सी वो कि जी जब सुपर ओवर हुआ तो अरशद खान ने जो ओवर कराया इंडिया की तरफ से, उसमें लास्ट बॉल पे एम्पायर नो बॉल दे दी, वो हाइट की वजह से नो बॉल दी। वो जब मैच इंडियन प्लेयर्स चले गए, वो लाइट का मसला हो रहा था, वो जल्दी चले गए, दे वांटेड टू टेक द सुपर ओवर बैट क्विकली। तो खैर वो बाद में रिप्ले पे आया कि जी वो हाइट सही नहीं है, तो वो उन्होंने उसको नो बॉल दी। अब आप देखें यार, सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है कैमरास कम होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन भाई ये सीरीज़ तो ब्रॉडकास्ट जो है प्रोड्यूस तो हो रही है ना। मतलब अगर 21 कैमरा के साथ नहीं हो रही है तो 10 कैमरा के साथ तो हो रही है भाई, सीधी सी बात है। तो टीवी एम्पायर ने कोई देख के एम्पायर ने फैसला किया होगा। और मतलब आई डोंट थिंक कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप यू कांट गेट अवे विद इट। मतलब आप ब्लेटेंट, अब वो रहा ही नहीं सीन इंटरनेशनल में कि आप ब्लेटेंट जो है आप कुछ करें और आप बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आई थिंक कि दूसरा मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि तिलक वर्मा इतना फजूल में आर्ग्यू कर रहा था एम्पायर्स के साथ। भाई 5:30 बजे जब मैच ख़त्म हुआ है, प्रॉपर टाइम पे कट ऑफ टाइम था, अगर एम्पायर्स कह रहे हैं कि भाई सुपर ओवर नहीं हो सकता और ये मसला है वो मसला है, तो मतलब ऐसी क्या अजाब गिर रहा है यार, इतना क्या इंडिया ये, ठीक है मैच टाई हुआ है ना यार, कोई मैच हारा तो नहीं है इंडिया, टाई हुआ है ना। तो इतनी फेडिंग लाइट में आपको क्या आदत पड़ी हुई थी कि आप सुपर ओवर के लिए इंसिस्ट करते। हुआ ये कि चलो उसने इंसिस्ट किया, काफ़ी देर तक एम्पायर के साथ लगा रहा, वर्षद खान के नो बॉल पे भी लगा रहा। उसके बाद श्रीलंकन ए टीम को राज़ी किया तो एम्पायर ने कहा चलो ठीक है यार खेल लो। लेकिन जब वो खेलने गए तो ऐसी बात है, लाइट फेड कर रही थी, श्रीलंका ने पहले बैटिंग कर ली, उन्होंने अपने रन्स कर लिए, और उसके बाद फिर इंडिया ए जब आया तो वो लाइट बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। तो थोड़ा सा इंडियन ए मैनेजमेंट की तरफ से भी बंड मारे गए आज। और रही श्रीलंका की बात, देखें श्रीलंका ए टीम, everyone wants to win against India. Who doesn't want to do well against India? India is now a benchmark for other teams to मतलब beat. सीधी सी गल है यार। तो मतलब उसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। तो वो अगर मतलब माइंड गेम्स खेल रहे हैं, स्लेजिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया भाई। विराट कोहली ने तो, यही मैं कहता हूँ ना कि विराट कोहली को कहते हैं एग्रेसिव, ये वो करे, वो सब था। लेकिन विराट कोहली मेड इट एन आर्ट ऑफ प्लेइंग माइंड गेम्स। ऑस्ट्रेलियंस डेवलप दिस इनटू आर्ट कि आप कैसे एक प्लेयर के दिमाग में आप खलल पैदा करते हैं जाकर। ये विराट कोहली यूज्ड टू डू दिस, ही लर्न दिस एन आर्ट, ही न्यू हाउ, इफ ही कुड गिव ही कुड टेक। तो वैभव ऑल्सो हैज़ टू लर्न टू टेक। ठीक है, वो आप नहीं भी देंगे तो फिर भी आप पंगा करेंगे भाई, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। तो यू हैव टू लर्न टू बी पेशेंट, यू हैव टू लर्न टू बी टॉलरेंट, यू हैव टू, एंड द बेस्ट वे टू, जैसे मैं कहता हूँ इस आंसर इसके, आप फील्ड में मारें देर मार, मतलब टैलेंट तो की तो कमी नहीं है इस बच्चे में यार, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आई एम जस्ट वेरी क्लियर अबाउट दिस कि ये फिजिकल जो है ना कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। एंड वैभव हैज़ टू बी गिवन सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट टू गिव अ क्लियर मैसेज टू हिम कि नहीं यार तुम्हारा भी बहुत कैरियर पड़ा हुआ है, तुम अपने आप को ख़राब ना करो।
तो इंडिया हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट सम वेरी गुड बैटर्स बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड प्रॉब्लम्स एंड द बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तो श्रीलंका ए ने अगर किया तो ठीक है, वो तो यार होम साइड है, वो तो करेंगे, हमें भी पता है, मतलब किया उन्होंने, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा कि कोई वो इतने सीधे हैं कि वैभव को एकदम से मतलब जो है वो करंट लगा और उसने कहा चलो जी मैं तो अब नहीं छोड़ूंगा, कुछ उंगलबाजी तो की होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, दैट्स इंटरनेशनल क्रिकेट, बट देन दीज आर माइंड गेम्स, यू हैव टू लर्न टू, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस ए सीरीज यार। लेकिन बहरहाल ये हुआ कि मैच अच्छा हुआ भाई, 260 पे 260 पे मैच टाई हुआ, 265 पे 265 पे मैच टाई हुआ, फिर सुपर ओवर में हार गए। लेकिन मसले मतलब इंडिया ए की प्लेयर आई थिंक वैसे भी कोड़ रहे थे इसलिए क्योंकि कोई पेनल्टी रन्स भी लग गया, वो मतलब डेंजर एरिया में बॉलिंग करने की वजह से इंडिया के बॉलर ने डेंजर एरिया में बॉलिंग की, वो निपुण राज पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने की, जिसकी वजह से पेनल्टी रन्स भी लगे, उसकी वजह से भी तपे होंगे इंडियन प्लेयर्स। फिर ये सुपर ओवर के लिए जो इंसिस्ट वो कर रहे थे उस पर भी तपे होंगे, कितना डिले हुआ और ये हुआ। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी वो इंडिया की जो श्रीलंका की ए टीम थी उन्होंने बड़ा डिले किया सुपर ओवर में अपनी बैटिंग को स्टार्ट करने के लिए। नो लेस देन अ पर्सन लाइक अश्विन इज सेइंग दिस, ठीक है, कि जी मतलब वो बेसिकली उसको डिफेंड कर रहा था सूर्यवंशी को, विच वॉज अ बिट सरप्राइजिंग टू मी, इसलिए क्योंकि यार इफ़ लाइक इन नो वे इन क्रिकेट इज़ फिजिकल कॉन्टैक्ट लाइक एक्सेप्टेबल, चाहे कुछ भी कोई भी आपको कितना भी जो है वो करे। एनीवे हुए हैं ऐसे बड़े इंसिडेंट्स क्रिकेट में होते हैं, आप क्या कर सकते हैं। बाकी जी हमारे में पाकिस्तान क्रिकेट में मतलब सिलसिले चल ही रहे हैं भैया, कोई रुक नहीं रहा, ये मैं बता रहा हूँ। अब वो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मोहसिन नकवी की और बाकी लोगों की, तो उसमें ये भी सवाल हुआ भाई, अब मैं देख रहा था क्लिप, ये भी सवाल हुआ कि आप सरफराज को हटा रहे हैं, आप यूनुस खान को किस पोस्ट पे ला रहे हैं, आप हफीज़ को किस पोस्ट पे ला रहे हैं। तो इतनी मासूमियत से उन्होंने जवाब दिया मोहसिन नकवी ने कि भाई मैं तो सिर्फ हेडलाइन में पढ़ता हूँ और ऐसी तो कोई बात हुई नहीं, और यूनुस खान को लाने की तो कोई बात ही नहीं हुई है, और ये तो मतलब अगर मीडिया वाले सुबह उठ के कुछ लगा देते हैं, शाम को कुछ लगा देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब इतनी मासूमियत है कि उनको ये नहीं पता कि ये जो खबरें मतलब लगाई जाती हैं ये कहाँ से ये लीक होती है। नकवी साहब को नहीं पता ये कौन जो है फीड कर रहा होता है मतलब इन चीज़ों को कि भाई ठीक है ये ज़रा लगाओ और फुलझड़ी छोड़ो। यार ये सब बातें जो है बड़ी पुरानी हो चुकी है, देखें सीधी सी बात है। आज असल जो चीज़ थी ना वो यही थी कि ना कप्तानी पे कोई डिसीजन हुआ, ना कोई कोच पे कोई डिसीजन हुआ, ना किसी और चीज़ पे डिसीजन हुआ। अब ये जो यूनुस खान और हफीज़ वगैरह को लाने की बातें हो रही है, यूनुस खान तो नहीं आने वाला, ये मैं बता रहा हूँ एडवाइजरी कमेटी में। वो इस लेवल का बंदा ही नहीं है कि वो एडवाइजरी कमेटी में आगे बैठेगा, जबकि उसको अच्छी तरह पता है कि कोई फ़ायदा होना नहीं है इसका। फिर ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो आकिब की वजह से भी वो नहीं आ रहा। लेकिन अगर यूनुस खान को आपने यूटिलाइज़ करना है तो हफीज़ आ जाएगा शायद एडवाइजरी कमेटी में, वो बोलने का शौक़ भी है उसको, तो अच्छा है, एडवाइस काफ़ी देगा वो। लेकिन यूनुस खान I don't think will come for any position like less than head coach of either the what do you call it junior team or senior team। और आना भी नहीं चाहिए उसको, सीधी सी बात है यार, क्योंकि एक अच्छा आपके पास एक एसेट है, उसको इस तरह से ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। तो एनीवे सिलसिले चल रहे हैं भाई, फुलझड़ियाँ चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, वो ख़त्म ही नहीं होकर देती। तो ये है जी सिलसिले, बाकी तो फिर अल्लाह खैर सल्ला, आपसे फिर कल मुलाकात करते हैं। अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।